बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान वक़ार अली और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वक़ार अली। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं आप सब के लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मोहतरम नाजरीन, मैं जब भी किसी को देखता हूँ कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से किसी भी तरीके से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा हो तो मुझे बहुत खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अक्सर मैं देखूं कि किसी लड़के ने या किसी ने भी अपने जो है वो व्हाट्सएप अकाउंट पर और इसके अलावा सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मनसूब कोई भी चीज़ अपलोड की हो, स्टेटस या डीपी पर लगाई हो, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। क्योंकि देखें, हर वो अमल चाहे वो छोटे से छोटा है जो हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब करता है वो अच्छा अमल है, क्योंकि उससे हमारे दिल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और बढ़ती है। तो आपको हर वो छोटे से छोटा अमल अंजाम देना चाहिए जिसकी वजह से आपके दिल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जो है वो बड़े, उसमें और इजाफ़ा हो। तो मैं आज आपके साथ एक बड़ा दिलचस्प वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आपने ये वाक़या पहले कभी नहीं सुना होगा। आपने और मैंने भी अक्सर ये सुना है कि जब आज से काफ़ी अर्सा पहले लोग ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जाते थे तो लोगों ने जो है वो हाथ कटवा कर गए, इसके अलावा लोग अपने बच्चे कुर्बान कर कर गए। लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि लोगों ने मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी। तो आज मैं उन्हीं कुर्बानियों में से एक कुर्बानी जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसको पढ़कर मैं जो है वो हैरान रह गया कि लोगों ने कितना जो है वो लोगों का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इश्क का क्या मेयार था। तो सबसे पहले तो ये बात कि इश्क कायनात में हुए दो हैं। एक अल्लाह ताला ने किया, उसने पूरी कायनात अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बना दी। दूसरा मेरे आका हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किया और आपने करबला के मैदान में पूरी औलाद जो है वो अल्लाह ताला के इश्क में कुर्बान कर दी। तो मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपके साथ एक मोमन और एक मोमना का वाक़या शेयर करना चाहता हूँ जो कि हर साल अपने घर में जो है वो अशरा मजालिस करवाते थे। तो एक साल ऐसा आता है कि उनके घरेलू हालात जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से शोहर जो है वो बड़ा परेशान हो जाता है और अपनी बीवी से कहता है कि इस साल मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो इस साल क्या करें। तो वो अपनी बीवी से कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई सोने की बालियाँ या कोई सोने का हार मौजूद है तो वो मुझे दे दो, ताकि हम जो है वो उसे बाज़ार में जाकर फ़रोख्त कर दें और उससे जो है वो मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करवा लें। तो उसकी बीवी कहती है कि आप कैसी बातें करते हैं, अगर मेरे पास कुछ भी होता तो मैं आपको ज़रूर देती, और आपसे कहती कि आप इसको बाज़ार में जाकर बेच दें और जिससे हम ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करवा लें। तो दोनों परेशान हो जाते हैं, बैठ जाते हैं कि आप क्या करें। तो अचानक शोहर जो है वो बीवी से कहता है कि मेरे पास एक हल मौजूद है। तो वो कहती है वो कौन सा हल है। तो वो कहता है कि हम इस तरह करते हैं कि यहाँ जो है वो एक ग़ुलामों का जो है ना वो बाज़ार लगता है, जिसमें जो लोग जो हैं वो ग़ुलामों को ले जाते हैं और वहाँ जाकर जो है वो फ़रोख्त कर देते हैं, कीमत पैसे ले लेते हैं। तो उसकी बीवी जो है ना वो ये सुनकर रोने लगती है। तो वो थोड़ी देर बाद कहता है कि अच्छा रहने देते हैं, इस साल मजलिस नहीं करवाती, तुम जो है वो रोना बंद कर दो। तो वो कहती है कि मैं इसलिए नहीं रो रही, बल्कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि मैं जो है वो जब भी वाक़या करबला सुनती थी तो कहती थी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कि अगर मैं वाक़या करबला में होती तो मैं अपना बेटा जो है वो सबसे पहले कुर्बान करती, लेकिन जब कुर्बानी का वक़्त आया तो मैं जो है वो घबरा गई हूँ। तुम ये जो मेरा बेटा है ना, इसे जल्दी से ले जाओ बाज़ार में और जाकर फ़रोख्त कर दो, ताकि जो है वो मेरा नफ्स मुझे फिर इस बात पर आमादा ना करे कि मैं इस चीज़ से मना कर दूं। तो वो जो है ना वो उस लड़के को उसका बाप जो है वो ग़ुलामों के बाज़ार में लेकर आता है। तो आप जैसा कि आप सब जानते हैं कि ग़ुलामों से जो है वो काम लिया जाता है। तो हर शख्स यही कोशिश करता है कि वो ग़ुलाम वो रखे कि जो सेहतमंद हो, जो अच्छी तरह काम जो है वो सर अंजाम दे लेता हो। तो वो सारा दिन वहाँ खड़ा रहता है। उसने एक अपने माइंड में ना एक रकम सेट की होती है कि 10 दिन मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ये हराजात आएंगे। तो वो सारा दिन गुजर जाता है, उसका बेटा कोई नहीं लेता, क्योंकि उसका बेटा 15 या 16 साल का होता है और वो बहुत कमज़ोर होता है। तो वो जो है ना वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करता है और कहता है कि ए मेरे आका हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम, मैं तो जो है वो इसको ले आया था, लेकिन अब मैं क्या करूं। तो अचानक जो है ना वो एक जो है वो घोड़े पर एक नूरानी शख्सियत आती है। तो वो उसने जो अपने माइंड में सोच रखा होता है कि इतने जो है वो खर्चा आएगा ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, तो वो उससे भी ज़्यादा उसको पैसे देकर उसका जो बेटा है वो लेकर चले जाते हैं।
तो वो घर आता है तो मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करवाता है। पहला दिन गुजर जाता है, दूसरा गुजर जाता है, तीसरा दिन, फिर चौथा, फिर पाँचवा, फिर छठा दिन। तो जब छठा दिन गुजरता है और वो रात को सो जाता है, तो रात को वो ख्वाब में जो है वो सोया होता है, तो उसकी बीवी जो है ना वो अचानक जो है ना वो रोना शुरू कर देती है। तो वो भी उठ जाता है और बीवी से कहता है कि क्या हुआ है तुम्हें? तो वो उससे कहती है कि पता नहीं मेरा बेटा किसके पास है और किस हालत में है, वो उसको खाना भी देता होगा या नहीं देता होगा, पता नहीं मेरे बेटे को मेरे बगैर नींद भी आती होगी या नहीं। तो वो ये सब कुछ बीवी उसकी कहती है। इसके बाद जो है वो शोहर जो है वो भी रोना शुरू कर देता है। तो इतने में उनके दरवाजे पर जो है ना वो दस्तक होती है। तो शोर दरवाज़ा खोलता है जाकर, तो क्या देखता है कि उसका वही जवान बेटा जो है वो दरवाज़े पर खड़ा होता है। तो वो जैसे ही अपने बेटे को देखता है, तो पहले उनकी कैफियत ये होती है कि वो रो रहे होते हैं। तो वो फ़ौरन जो है वो उसका अपने बेटा जो है पहले बाप को गले मिलता है, फिर माँ को आकर मिलता है। तो उसके बाद अचानक जो बाप है ना वो उसको जुदा करके कहता है कि बेटा मैंने पूरी ज़िंदगी मैं अपने आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो ज़िक्र है वो हमेशा जो है ना वो मैंने जो है इस तरह करवाया, मैंने कभी हराम की रकम से नहीं करवाया, मैंने खुद मेहनत मजदूरी करके जो है वो करवाया। तो इस साल जो है वो तुम कहीं उस जो है वो बादशाह जिसको मैंने तुम्हें फ़रोख्त किया था, कहीं तुम वहाँ से भाग तो नहीं आए? तो वो बेटा कहता है, फिर वो बेटा जो है वो अपने बाप को सारी वो दास्तान सुनाता है कि बाबा आपने मुझे इस तरह उनके पास जो है वो फ़रोख्त किया, तो उन्होंने मुझसे कोई काम नहीं लिया, खाना वक्त पर मिलता था, मैं वहाँ बड़ा पुरसुकून रहा। तो आज की रात मैं भी रो रहा था। तो वो अचानक जो नूरानी शख्सियत है वो मुझसे आकर कहते हैं कि बाबा आपने देखा कि उन्होंने जो है वो अरबी लिबास पहना हुआ था, लेकिन उन्होंने मेरे साथ जो है वो हमारी जो ज़ुबान है उसमें बात की। तो मैंने उनसे कहा कि आप जो है वो आप मेरी ज़ुबान किस तरह जानते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम दुनिया की हर ज़ुबान जानते हैं। सुबहान अल्लाह। तो जो है वो लड़का कहता है कि मैं भी रो रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो कहता है मुझे अपने माँ बाप की याद आ रही है। तो उन नूरानी शख्सियत ने कहा कि तुम्हारे माँ बाप जो है वो तुमसे प्यार करते थे? कहता है हाँ जी प्यार करते थे। फिर तुम्हें बेचा क्यों? तो वो कहता है मुझसे प्यार करते थे, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुझसे भी ज़्यादा प्यार करते थे। तो वो कहता है कि वो लड़का कहता है कि मुझे उन नूरानी शख्सियत ने ना कहा कि जाओ मैंने जो है वो तुम्हें आज़ाद कर दिया। तो मैंने कहा कि आप मुझे क्यों आज़ाद कर रहे हैं, मैं घर जाकर क्या बताऊँगा? तो कहना कि जिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आप लोगों ने अपना बेटा कुर्बान किया था, उन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुझे जो है वो आज़ाद कर दिया, क्योंकि वो जो औलाद का दुख होता है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो हमसे बेहतर, आपसे बेहतर समझते हैं। तो वो देखें ये किस तरह हुआ कि वो लड़का जो है वो किस तरह उन्होंने पहले, वो उनकी नीयत ठीक थी कि ये नूरानी शख्सियत मेरे आला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे कि उन्होंने अपना बेटा तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के लिए जो है वो लोगों ने कुर्बान कर दिया। आज के दौर में तो ज़दारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और ज़वारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत आसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुमिनीन को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नेमतों से नवाजा है, तो हमारे लिए आसान। लेकिन किस तरह लोगों ने जो है वो मुश्किल वक़्त में, आज हम ज़वारी पर जाते हैं या मजलिस करवाते हैं तो हमारी हाजात ही ख़त्म नहीं होती, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी। लेकिन वो कैसे लोग थे, उनका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इश्क का क्या म्यार था कि जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए अपने बेटों को बेच दिया, जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़वारी के लिए अपने हाथ कटवाए, जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़वारी के लिए अपने बच्चे कुर्बान कर, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किलात उठाई, लेकिन उनके दिल में जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत कम नहीं हुई। तो अल्लाह ताला हमें भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ऐसा सच्चा आशिक बनने की तौफीक अता फरमाए और उस रस्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए जिस रस्ते पर हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो देखना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और ये वाक़या आपको पसंद आए तो इसको शेयर भी कीजिएगा, इस पर अमल भी कीजिएगा, ताकि हमारा भी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जो इश्क है उसमें मज़ीद इजाफ़ा हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।